बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमत करने वाला है। आज हम एक्सरसाइज 2.6 में फंक्शन टाइप को एक्सप्लेन करेंगे। इस चैनल के ऊपर आपको फर्स्ट ईयर आईसीएस मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का सोल्यूशन अवेलेबल होगा। अगर आपने इसको यूट्यूब पे सर्च करना हो तो आपने वर्ड यूज़ करना है @mytopperstudent, तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का चैनल मिल जाएगा। आपने सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना ताकि अंदर जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फंक्शन टाइप क्या होती है? लास्ट लेक्चर में, इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था फंक्शन क्या होता है। रिलेशन होता है जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करें। अगर आपने वो लेक्चर नहीं पढ़ा तो वो लेक्चर इसके कनेक्टेड है, इसके ऊपर ना आज का लेक्चर उसके ऊपर डिपेंड करता है, इस वजह से आप पहले वो वाला पढ़ लें। तो आज हमने फंक्शन टाइप देखनी है कि फंक्शन तो होते हैं लेकिन फंक्शन की मुख्तलिफ टाइप भी होती हैं। किस तरह के फंक्शन है उसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक जो फंक्शन आता है वो इनटू फंक्शन होता है। फंक्शन का नाम है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन ये होता है, हमारे पास जब एक फंक्शन होता है तो उसमें एक सेट होता है जिसको दूसरे सेट के साथ मिला रहे होते हैं। पहले वाले सेट को डोमेन कहते हैं और दूसरे वाले सेट को रेंज कहते हैं। तो इसमें ये होगा, इनटू फंक्शन में ये होगा कि हमारे पास जो रेंज के एलिमेंट होंगे वो सारे मैप नहीं होंगे ए वाले फंक्शन के साथ, पहले वाले सेट के साथ। जिस तरह आपको यहाँ से डायग्राम में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो 8 है ना वो किसी के साथ भी मैप नहीं हुआ। तो इस वजह से ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज का एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट किसी के साथ ए फंक्शन के साथ ना मिले हों, ठीक है, तो उसको कहते हैं इनटू फंक्शन। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? कह रहा है इन अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सच दैट रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ बी, रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ बी से मुराद ये है कि ये वाला जो फंक्शन एफ है इसकी जो रेंज है वो सबसेट किसका हो? ये वाला फंक्शन हमारे पास, ये वाला सेट क्या है हमारे पास? बी है। तो इसकी जो रेंज बनती है वो क्या क्या बनती है? 2 4 6, ये रेंज बनती है इसकी, ठीक है। रेंज वो होती है जो हमारे पास ए वाले एलिमेंट के साथ मिले हों, ठीक है। तो इस देखें 8 जो है ना ये रेंज में है 2 4 6, और ये 2 4 6 जो है ना ये बी सेट का सबसेट है। तो इस वजह से वो कह रहा है रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ बी, दैट इज रेंज एफ नॉट इक्वल टू बी, देन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। In below figure, f is clearly a function but range f not equal to b. Therefore, f is a function from a to b. तो यहाँ पे हमारे पास देखें ये फंक्शन क्या होगा? 1 जो है 2 के साथ मिल रहा है, ये देखें आपके पास 1 2 के साथ मिल रहा है, 3 4 के साथ मिल रहा है और 5 6 के साथ मिल रहा है। तो इस तरह इनटू फंक्शन बहुत ईजी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रेंज है वो सबसेट ऑफ बी हो। तो नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन टाइप। नेक्स्ट जो फंक्शन टाइप है वो है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्ट फंक्शन, इसके दो नाम हैं, ऑन टू फंक्शन कह लें या सब्जेक्ट फंक्शन कह लें। तो सब्जेक्ट फंक्शन क्या होता है? सब्जेक्ट फंक्शन बहुत ईजी, जिस तरह हम पहले भी एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। कह रहा है इफ़ अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, यानी कि जो रेंज है फंक्शन की रेंज अगर जो है ना वो सेट बी के इक्वल होगी तो उसको सब्जेक्ट फंक्शन कहेंगे। सिंपल है। पहले वाले में क्या था कि रेंज सबसेट हो, इसमें वो कहता है जी रेंज जो है ना वो बी सेट के बराबर हो। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो रेंज है हमारे पास, ये देखें रेंज m1 m2 है। तो बी सेट का हर एलिमेंट जो है ना इमेज बना हुआ है, तो इसको कहेंगे सब्जेक्ट फंक्शन या ऑन टू फंक्शन। तो इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। If a function f a to b is such that range of f equal to b, every element of b is the image of some element of a, then f is called the onto function or subject function. c1 की इमेज क्या है? m1 है, c2 की इमेज क्या है? m1 है, c3 की इमेज क्या है? m2 है। तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया और हमारे पास वो कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि हमारे पास जो रेंज है फंक्शन की वो b के इक्वल है। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं सब्जेक्ट फंक्शन या ऑन टू फंक्शन। तो नेक्स्ट टाइप हमारे फंक्शन है वन वन और ऑन इनटू फंक्शन। वन वन और इनटू फंक्शन। अब देखें हमारे पास एक थर्ड टाइप आई है, ये भी बहुत इजी है। इसमें क्या है कि हमारे पास
if a function f from a to b is such that second element of no two of its order pair are equal, then it is called the an injective or onto function. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो कहता है जी सेकंड एलिमेंट मीन्स जो हमारे पास रेंज के एलिमेंट है, जो हमारे पास रेंज के एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट। ऑर्डर पेयर आपको पता है, जब हम कोई फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो ऑर्डर पेयर बनते हैं। इस वाले ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है कि जो वन है उसको किसके साथ मिलाया गया फंक्शन के अंदर, ए के साथ, और जो टू है उसको बी के साथ मिलाया गया। जिस तरह ग्राफिकली भी शो किया गया है कि हमारे पास वन का जो एलिमेंट है वो ए के साथ मिल रहा है और जो टू है वो बी के साथ मिल रहा है। तो हमारे पास जो वन वन फंक्शन है उसकी कंडीशन सेटिस्फाई क्या होगी, इस तरह होगी कि इन अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट सेकंड एलिमेंट ऑफ नो टू एलिमेंट ऑर्डर पेयर आर इक्वल। यानी कि इसमें अगर आप देखें तो ये सेकंड एलिमेंट कोई भी इक्वल नहीं है, ये भी सेकंड एलिमेंट है, ये भी सेकंड एलिमेंट है, तो ये इक्वल नहीं है। देन इट इज कॉल्ड एन इंजेक्टिव आर इनटू फंक्शन। ये भी हो गया हमारे पास। लास्ट वन हमारे पास जो है ना फंक्शन, वो फंक्शन है जी वन वन ऑन टू फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? फोर्थ टाइप है, आखिरी टाइप है इसमें में क्या कहता है जी बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा जिसमें हमने जो हमारे पीछे हमने पढ़े हैं दोनों फंक्शन, वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो फिर ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। If f is a function from a to b such that second element of no two of its order pair are the same, then f is said to be one one function from a to b। ठीक है। अगर आप देखें, अब एक z के साथ मिल रहा है, b जो है x के साथ मिल रहा है, c जो है y के साथ मिल रहा है, तो इसका सेकंड किसी भी ऑर्डर पेयर का सेकंड रेंज का एलिमेंट जो है ना वो रिपीट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये हमारे पास वन वन फंक्शन होगा, ए के साथ एक मिल रहा है। ठीक है। Such a function is also called one-one correspondence between A and B. It is also called the bijective function. Also, figure shows that one-one correspondence between the set A and B. और हमारे पास क्या है जी ये पहले का बन गया ए जेड, दूसरे का बन गया बी एक्स, तीसरे का बन गया सी वाई, मैपिंग बन गई। आर द पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा जी, नेक्स्ट हमारे पास आएगा, अब हमारे पास जो फंक्शन बन रहा है वो ए जेड बी एक्स और सी जेड बन रहा है, विच इज बाइजेक्टिव फंक्शन और वन वन करस्पॉन्डिंग फंक्शन बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब ये हुआ इन सिंपल वर्ड कि बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास बी जो रेंज है उसमें कोई एलिमेंट भी फ्री ना हो और हर एलिमेंट जो है ना किसी ए एलिमेंट के साथ मैप हो रहा हो, तो इसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। कितना आसान है, इसको ज़रा एक दो दफ़ा आप पढ़ें, इसको समझें, इसकी प्रैक्टिस करें। तो ये आज हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शन है जो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे जो हमने सेट बिल्डर फॉर्म के मतलब पढ़ना है, आफ्टर दैट हमारी एक्सरसाइज 2.6 शुरू हो जाएगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।